दूसरा है सर्वनाम के 6 भेदों में से दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, पुस्तक मिल गई, यह ऋतु की है। तो किसी को आइडेंटिफाई करके ये बोला जाए तो निश्चित रूप से वो उसका है। पुस्तक मिल गई, वह ऋतु की है, तो वो निश्चित रूप से ऋतु की पुस्तक है। जिसने नाटक में भाग लिया था वह आया है, तो जो नाटक में भाग लिया था वह आया है, तो किसी को निश्चित रूप से आइडेंटिफाई करके यह बोला जा रहा है। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ यह तथा वह क्रमशः पुस्तक तथा नाटक में भाग लेने वाले के लिए आई है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अन्य रूप जैसे यह, ये, यह से, इसने, इससे, इसको, इससे, इसका, इसे, इसकी, इसके लिए, इसमें, इस पर, इसके द्वारा। ये, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे, इनका, इनके, इनकी, इनके लिए, इनमें, इन पर, इनके द्वारा। तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द। जैसे यह, ये, वह, जो किसी को भी निश्चित रूप से आइडेंटिफाई करके बोला जाता है। ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ यह देख लेना चाहिए कि यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम तभी होंगे जब किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर आएं। अतः प्रयोग से देख लें कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तो नहीं, दोनों के अन्य पुरुषवाचक नाम लिया जाए तो बेहतर है। जैसे यह भी जानिए, कुछ विद्वान निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक को एक ही मानते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, कोई नहीं आया, कुछ ले आइए, कोई और कुछ किसके लिए आया है यह पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो किसने, किसको, किससे, मतलब कोई भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आती हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या कर रहे हो, किसने बुलाया था, कौन जा रहा है। जो प्रश्न पूछे वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो संज्ञा के विषय में जिन शब्दों में प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा। वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम ही संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो, जिसे, जिससे। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, वाक्य में संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध जो शब्द बताता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सत्य बोलता है वह सदा खुश रहता है। जिसने समय नियोजन सीख लिया वह उन्नति के शिखर पर पहुंच ही गया। मतलब यहाँ जिसने और वह एक ही जन को कहा जा रहा है। तो जिसने समय नियोजन सीख लिया वह उन्नति के शिखर पर पहुंच ही गया। यह है एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध जोड़ते हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जिसने, जिससे, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर। तो यहाँ जो और जिसने शब्दों के संबंध वह से है, अतः संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम के ये अन्य रूप सब दिए गए हैं। नेक्स्ट है 6 निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध करवाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, स्वतः, ये सब। जैसे अपना काम स्वयं ही करना चाहिए,
वह अपने आप खड़ा होने लगा। तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं स्वयं से रूठा हुआ हूँ। मुझे अपने आप चलना आता है। यह भी जाने मेरे को, तेरे को, तुम्हारे को आदि अशुद्ध रूप हैं। इसके लिए मुझे, मुझको, तुम्हें, तुमको आदि शुद्ध रूपों का ही प्रयोग करें। तो ये मेरे को, तेरे को ये अशुद्ध शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों में वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो उपरयुक्त वाक्य में वचन परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैं क्रिकेट खेलता हूँ ये एक वचन में है, हम क्रिकेट खेलते हैं ये बहुवचन में है। तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त में लाए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों में वचन और कारक के कारण विकार यानी कि परिवर्तन आता है। तो आपने समझ लिया सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं और किस सर्वनाम को क्या कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।